एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रेवती और मैं इस चैनल पे बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो भाई आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का टॉपिक है फाइंड योर पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। हम जब अब्राहम को सुनते हैं, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, तो इतना तो पता चल जाता है कि भाई पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, अच्छा सोचना बहुत ज़रूरी है, अपने इमोशंस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बट जनरली क्या होता है, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण या फिर हमारे जो घर के आसपास के लोग हैं, चूँकि वो अलाइनमेंट में नहीं है, हम कई बार अपना पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस नहीं ढूंढ पाते हैं अलाइनमेंट में आने का। और आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि कभी कभी हमें लगता है कि हम अलाइनमेंट में, हमें लगता है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम पूरे दिन अच्छा थॉट दे रहे हैं, बट कई बार हम उसके ऑपोजिट काम कर रहे हैं और इमोशनल स्केल से अटैच्ड नहीं है। इसके कारण हमें यही नहीं पता चलता है कि हमें रिलीफ आखिर देगा कौन, हमें रिलीफ कौन सा पाथ देने वाला है। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, कई बार होता है कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है, जैसे घर के काम, औरतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे घर के काम है, ऑफिस भी जाना है, बच्चे को भी देखना है, खुश भी रहना है, मेडिटेशन भी करना है। और कई बार ये बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है जब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर आ जाती है। तो उस वक्त आप चाहते भी हो तो नहीं हो पाता है अलाइनमेंट में आने का, क्योंकि आपको बहुत लंबी लिस्ट दिख रही है आपके दायित्वों की। तो भाई इस वक्त अगर मैं इस सिचुएशन में रहूंगी, या अब्राहम के शब्दों में कहूँ, इफ आई विल बी इन दैट फिजिकल शूज, यानी मैं अगर उनके जूते में रहूंगी तो मैं क्या करूंगी। अगर बहुत ज़्यादा पारिवारिक दायित्व है मेरे ऊपर तो शायद मैं थोड़ा वोकल होने की कोशिश करूंगी, शायद मैं दूसरों को डेलीगेट करने की कोशिश करूंगी, शायद मेरे लिए लीस्ट पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस होगा खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझने का, शायद मेरे लिए पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस होगा खुद के इमेज जो दूसरों के सामने मैंने बना दिया है कि मैं सारा काम कर लूँगी, सारा काम हैंडल कर दूँगी, दूसरों के सामने स्ट्रॉन्ग बनने का जो मैंने इमेज क्रिएट कर दिया है उस इमेज को टूटने दूँगी। क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं अपना वनरेबल साइड किसी को दिखा दूँगी? तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं ये बोल दूंगी कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा? क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं एक दिन घर में झाड़ू ना लगा के बाहर वॉक पे चली जाऊंगी? क्या फ़र्क पड़ता है कि एक दिन बाहर से ही खाना आ जाए और मैं आराम से मैगज़ीन पढूं उस दिन? जब वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमेंट आ जाए तो ऑलवेज़ फाइंड पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि वही रिलीफ दे के जाएगा। और आप अगर उस वक्त उस चीज़ के अगेंस्ट कोशिश करोगे, स्ट्रगल करोगे, एफर्ट लोगे, तो वो आपको कभी भी बेनिफिट नहीं देके जाएगा। इसलिए तो मैं कहती हूँ मेडिटेशन करो, लेकिन अगर मेडिटेशन भी चोर लगने लग जाए, आपको मेडिटेशन भी बहुत भारी काम लगने लग जाए, तो मत करो। मैं कहती हूँ ग्रैटिट्यूड वॉक करो, लेकिन ग्रैटिट्यूड वॉक भी अगर बहुत भारी काम लगने लग जाए, अगर आप उसको एंजॉय ही नहीं कर रहे हो, तो मत करो। आप हर वो काम करो जो आप इंजॉय करते हो, खुशी से करते हो। यही कारण है कि मैं कहती हूँ कि बहुत हेल्पफुल है चक्रा करना, बहुत हेल्पफुल है मेडिटेशन करना, लेकिन उसको एक काम की तरह नहीं करना है, उसको एक लाइफस्टाइल की तरह जीना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपको लाइफस्टाइल की जैसा जीना है। लोग पूछते हैं कि कितने दिन करके छोड़ देना है। आपको पॉजिटिविटी की राह कभी नहीं छोड़नी है, और पॉजिटिविटी की राह आप तब तक कंटिन्यू रख पाओगे जब तक आप हमेशा हर पल अपने इन्फ्लुएंस को चेक करोगे। किस इन्फ्लुएंस में हो आप? रिस्पॉन्सिबिलिटी के इन्फ्लुएंस में, एजिटेशन के इन्फ्लुएंस में, रेजिस्टेंस के इन्फ्लुएंस में, या फिर रिलीफ के इन्फ्लुएंस में, या फिर अलाइनमेंट के इन्फ्लुएंस में, या फिर जॉय के इन्फ्लुएंस में? क्योंकि जिस इन्फ्लुएंस में आप रहोगे वैसी ही फिजिकल रियलिटी आपके सामने दिखने लग जाएगी। अगर बहुत घर में काम है, बहुत घर में काम है, और आपका अगर ऐसा नेचर है कि जब तक वो काम कंप्लीट ना हो जाए आपको रिलीफ फील नहीं होगा, और उस वक्त आपको मूवी भी देखनी है, तो आप मूवी तो देखोगे लेकिन दिमाग, बैक ऑफ द माइंड, घर के काम याद आते रहेंगे। तो क्या होगा उस वक्त आपके पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस में? घर का काम कर लेना। स्टूडेंट्स फ्रेंड्स के साथ घूमने चले जाते हैं, बट बैक ऑफ द माइंड लगता है मैंने लेसन्स नहीं किया है, तो फिर फ्रेंड के साथ घूमते हुए भी आप वहाँ प्रेजेंट नहीं हैं। उस वक्त आपके पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस आपको क्या रिलीफ करके देगी?
पढ़ाई करना, जाके बुक उठा के पढ़ लीजिए, लगेगा मैंने अपना 100% दिया। मैं हर दिन अपना पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस चुनती हूँ। क्या लीस्ट रेजिस्टेंस है? अगर मैं आधा घंटा जल्दी उठ के मेडिटेशन करके अपना काम ख़त्म कर देती हूँ तो मेरे लिए पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस उस दिन का वो बन जाता है। किसी दिन सुबह मन नहीं करता है उठने का, मेरे लिए पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस होता है शाम में कर लेना। किसी दिन मुझे लगता है घर में खाना नहीं बनाने की इच्छा है तो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस बन जाता है बाहर से खाने ले आना। किसी दिन मन करता है बिल्कुल सफाई नहीं करने की तो बस छोड़ के बाहर वॉक पे निकल जाने का। किसी दिन लगता है कि घर के बहुत सारे काम हैं और मैं बाहर वॉक भी करूँगी तो ध्यान लगेगा कि घर जाके काम ख़त्म करना है, तो मैं उस दिन वॉक नहीं करती हूँ, मैं घर का काम ख़त्म कर देती हूँ। उस काम में ही मैं ग्रैटिट्यूड वॉक कर लेती हूँ। उसी वैक्यूम करने के चक्कर में मैं ऊपर वाले का धन्यवाद दे देती हूँ। उसी बर्तन धोने में ऊपर वाले का धन्यवाद दे देती हूँ। उसी खाना बनाने में ऊपर वाले का धन्यवाद दे देती हूँ। तो आप जब तक पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस अपने हर सब्जेक्ट में नहीं ढूंढना शुरू कीजिएगा तब तक आपका वो जो मैनिफेस्टेशन है, जो आपने अपने वॉर्टेक्स में डाल रखा है, वो डिज़ायर, वो नहीं आएगी। क्योंकि आप जब हर एक क्षण अपने पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस को चुनते हैं तो देखते हैं अपने आप को वॉर्टेक्स के स्पीड में आ जाते हुए और देखते हैं सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होके आ रही है। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरे आसपास के लोग बहुत नेगेटिव हैं, पूरे दिन नेगेटिव बात करते हैं, मैं इन्वॉल्व नहीं भी होती हूँ तो भी मुझे भला बुरा बोलते हैं। कुछ का कमेंट आया था मेरे चैनल पे। मैं कहती हूँ क्या है पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस? दूसरों को प्रवचन नहीं देना। क्या है पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस? अगर वो बुराई चुगली शिकायत कर भी रहे हैं किसी की तो चुपचाप बैठे रह जाना। क्यों मैं ज़बरदस्ती का अलग होके, भीड़ से अलग होके चलने की कोशिश करके रेजिस्टेंस क्रिएट करूँगी अपने अलाइनमेंट से बाहर निकल जाने की? मैं भले उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करूँगी, अगर मैं चुपचाप सुन लूँगी शायद उनको वो रिलीफ दे देगा उनकी शिकायत करना, और फिर मैं उनका क्लेवरली ध्यान कहीं और ले जाऊँगी। अरे कितने प्यारे दिख रहे हो आप, अरे ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है आपकी, अरे आपने कुछ किया है क्या चेहरे पे, बहुत प्यारे दिख रहे हो आप। और देखूंगी उनका मूड खुद ब खुद चेंज होता है जाते हुए। मैं कह दूंगी मैं नहीं सुनती ये सारी बात तो कहीं ना कहीं मैं अपने पाथ ऑफ मोस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि वो बार बार कोशिश करेंगे मुझे वही बात सुनाने की। और जब मैं बोल दूँगी हाँ ठीक है मैं सुनती हूँ, सुन लूँगी, कंट्रीब्यूट नहीं करूँगी और सिर्फ उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करूँगी, तो अपने आप देखूँगी धीरे धीरे वैसे लोग मेरे एक्सपीरियंस से बाहर हो जा रहे हैं। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हम बहुत पॉजिटिव हैं और आसपास के लोग नेगेटिव हैं, बट आपके आसपास अगर आप पूरे टाइम पॉजिटिव है तो नेगेटिव लोग ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव होने में भी कंपैशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपैशन नहीं है, करुणा नहीं है दूसरों के प्रति, सिचुएशन के प्रति, सर्कमस्टांसेस के प्रति, तो फिर आपका पॉजिटिविटी ईगोसेंट्रिक पॉजिटिविटी है। आप जब भी कंपैशन के साथ पॉजिटिविटी फॉलो करते हो, आप जब भी सोचते हो दूसरे का भी पॉइंट ऑफ व्यू कि हो सकता है उसके लिए पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस वेंट करना होगा और कंट्रीब्यूट नहीं करते हो, तो वो आपको कभी भी बुरा फल नहीं देगा। लेकिन आप पॉजिटिव रह रहे हो, बोलोगे खबरदार जो मेरे सामने ये सब बातें की, बहुत ज़्यादा पूरे टाइम लोगों को शट डाउन कर रहे हो जो भी नेगेटिव बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप ईगोसेंट्रिक पॉजिटिविटी कर रहे हो और ख़ुद को अकेला पाओगे। बट याद रखिए इसमें बहुत फाइन लाइन है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे ज़िंदगी में जिनको कितना भी ध्यान भटकाने की आप कोशिश करेंगे वो घूम फिर के उसी टॉपिक पे आ जाएंगे। उनमें बहुत मेहनत लगती है, उनमें बहुत टाइम लगता है उनको लाइन में लाने के लिए, और अगर इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है तो फिर मैं कहूँगी कि हेडफोन लगाइए और गाने सुनिए। सारे लोगों को ठीक करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, लेकिन कंपैशन के साथ पॉजिटिविटी फॉलो करिए और अपने लिए, खुद के लिए पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस चुनें। जब आप हर दिन खुद का पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस चुनना शुरू कर देंगे तो देखेंगे लाइफ में मैजिक होते हुए, देखेंगे वो जो डिज़ायर बहुत बड़ी लग रही थी, बहुत अनअचीवेबल लग रही थी, वो आराम से एफर्टलेसली आपकी लाइफ में आ जाता है। तो आज से मेरे सारे फ्रेंड्स को मैं कहती हूँ, मेरे YouTube के सारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को कहती हूँ, प्लीज़ हर दिन उठकर अपना
पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस चुने और देखें अपने लाइफ में मैजिक होते हुए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।